अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इंग्लिश कंपलसरी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप इग्नोर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स होते हैं और ये जो 20 नंबर होते हैं अगर 100 में से निकाल दें तो 80 रह जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है, और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि स्टूडेंट्स के ये जो 20 मार्क्स हैं ये फिंगर टिप्स पे करवा दूं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हर साल वही पूछी जाती हैं, लिहाजा आपने ये पिछले 5 साल के जो मैं पेपर्स ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला MCQ है वो देखते हैं। तो पहला MCQ है, three strenuous school terms had rolled away। strenuous का मतलब होता है सख्त, तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है सख्त? हार्ड। इसी तरह नीचे अल्फाज दिए गए होंगे, उनके नीचे लाइन लगी होगी और उनके वो क्या पूछेगा, मीनिंग पूछेगा। आपने जो सा ऑप्शन दुरुस्त आपको लगेगा वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा जो MCQ है वो पढ़ते हैं। ये नंबर 2, द सफरर ऑफ योर्स बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स इल। जो सफरर अंडरलाइन वर्ड है, तो सफरर का क्या मतलब है जी? सफरर का मतलब है पेशेंट, जो किसी बीमारी में मुब्तला होता है उसे कहते हैं सफरर। जैसे आपने कभी प्राइमरी, एलिमेंट्री या मिडिल हिस्से में, और सॉरी हाई हिस्से में पढ़ा होगा, I have been suffering from fever, so I cannot come to school today. Kindly grant me leave for one day. I will be very thankful to you for this act of kindness. Yours sincerely XYZ। ये एप्लीकेशन पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो सफरिंग, सफरर का मतलब होता है पेशेंट। नेक्स्ट है जी थर्ड MCQ, कॉर्न इज स्केर्स एंड फूड इज लैकिंग। लैक का मतलब स्केर्स का मतलब होता है कम, कमी हो जाना, रेयर हो जाना। क्या हो जाना? कमी हो जाना, रेयर हो जाना। कमी हो जाना, रेयर हो जाना, बहुत कम हो जाना, बहुत कम हो जाना। तो नेक्स्ट जी जो थर्ड है वो हम पढ़ते हैं। थर्ड हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने फोर्थ वन पढ़ना है। और ये जो है ये मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज पार्ट 2 का 2 से कितने आते हैं? 3 आते हैं। इसी तरह मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज पार्ट 1 में से भी ये 3 हमने पढ़ लिया और अब 3 ये पढ़ने लगे हैं। ठीक है, दी टॉर्कीज लेड प्रिमिटिव लाइफ। तो प्रिमिटिव क्या है? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। क्या? पुराना और ओल्ड, पुराना और ओल्ड। तो कौन सा इसका ऑप्शन दुरुस्त हुआ? डी ऑप्शन क्या है इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, पास्टर वाज बोर्न इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। तो हम्बल जो है इसका मतलब होता है क्या? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, मामूली, आम। तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 6 नंबर MCQ, द इशूड ऑर्डर्स दैट द शिप ऑफ मुस्तफ़ा कमाल शुड बी इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्टॉप कर लेना, पकड़ लेना। ठीक है जी, इंटरसेप्ट, स्टॉप। तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स में से 4 MCQs। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वाज कोल्ड एंड फॉगी इवनिंग। फॉगी अंडरलाइन है, इसके नीचे लाइन लगी हुई है। तो फॉगी का क्या करना है, आपने मतलब बताना। तो फॉगी का मतलब क्या? मिस्टी, सैड, ब्यूटीफुल या ब्राइट। तो फॉगी का मतलब होता है धुंधला सा। तो नीचे कौन सा वर्ड है? मिस्टी। ठीक है, धुंधला सा या जिसमें धुंध होती है, तो मिस्टी। ओके जी। नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, एक्चुअल वर्क वाज नॉट टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला। क्या करना? थका देने वाला। नेक्स्ट है जी, सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस। नर्वस अंडरलाइन है, तो इसका हमने मीनिंग बताना है। तो नर्वस का मतलब क्या? वरीड, परेशान। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 10 नंबर MCQ, इट इज़ नॉट हाफ सच एन ऑफुल प्लेस। ऑफुल प्लेस, ऑफुल का मतलब क्या होता है? खौफनाक, ड्रेडफुल। तो ड्रेडफुल का मतलब भी खौफनाक और ऑफुल का मतलब भी खौफनाक। तो ऑफुल का के लिए दुरुस्त ऑप्शन कौन सा हुआ? ए ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर का होता है। आप देख रहे हैं ये 5 नंबर, ये लेने इतने आसान नहीं है। ठीक है, ये 5 साल के पेपर करें इंशाल्लाह अज़ीज़, आपके 5 नंबर ये आ जाएंगे। ठीक है, चूज राइट ऑप्शन फॉर ब्लैंक्स एंड फिल अप द बबल्स। 11वां MCQ इज लाइक अ ब्रदर। ठीक है, ABCD, तो कौन सा ऑप्शन आएगा?
तो इसके लिए ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर ही मुझसे जनाब क्या हो गया, फिल हो गया। तो ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, ठीक है जी, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वो मेरे लिए भाई जैसा है, ठीक है जी। तो लाइक के साथ क्या प्रपोजिशन आएगी, टू। नेक्स्ट है जी 12वां एमसीक्यू, द ऑफिसर डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव मंजूर करना है, अप्रूव के साथ प्रपोजिशन आती ऑफ, डी आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन दुरुस्त है, ऑफ। द ऑफिसर डिड नॉट अप्रूव हिज प्लान्स, जो ऑफिसर है उसने जनाबे वाला उस बंदे के जो मंसूबा जात हैं उसे कबूल ना किया। नेक्स्ट है जी 30 नंबर एमसीक्यू, व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, और तेनों की प्रॉब्लम है, तुम बहदा नहीं चुप करके, मतलब इस तरह जो करे उसे हम कहते हैं, जिससे आप तंग हों, सिकाफ हों, तो आप उसे कह ही देते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट द प्रॉब्लम आर यू फेसिंग राइट नाउ। तो ये है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, ठीक है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 14वां एमसीक्यू, यू आर द रॉन्ग, यू आर द रॉन्ग, ठीक है जी। तो इसके लिए प्रपोजिशन क्या आएगी, इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग, ये प्रॉपर फ्रेज होती है, इन द रॉन्ग, ठीक है, यू आर इन द रॉन्ग, यू आर इन द रॉन्ग, आप गलत जगह पर हैं, यू आर इन द रॉन्ग, यू आर इन द रॉन्ग, मतलब छोड़ें, अब मिसाल भी ऐसी है। नेक्स्ट है जी, ही सराउंडेड द फेथफुल सपोर्टर्स, सराउंड का मतलब होता है घिरे हुए होना, चारों तरफ कोई ना कोई हो और आप उनके दरमियान हो, तो ऐसी आपकी हालत को या कोई भी चीज़ हो जो घिरी हुई हो उसे हम कहते हैं सराउंडेड। तो सराउंडेड के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो विद आता है, ही इज सराउंडेड विद द फेथफुल सपोर्टर्स। नेक्स्ट है जी तो डियर स्टूडेंट्स 5वां जो है हमारा बहुत अहम हिस्सा है, और इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहली स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस, ही वेंट टू द फेयर एंड इंजॉयड, इंजॉयड अंडरलाइन कर लें, इंजॉयड जब भी आएगा जुमले में क्या आएगा, इंजॉयड, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी, क्या आएगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब ऐसी प्रोनाउन जिसके साथ सेल्फ आएगा, सेल्फ, जैसे हिम सेल्फ, ठीक है जी। तो जब भी इंजॉयड वर्ड आ जाए तो, या अवेल आ जाए, या 2-3 और वर्ब्स हैं वो आ जाए, तो उनके साथ क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है जी। तो ही वेंट टू द फेयर, वो मेले में गया, एंड एंजॉयड हिमसेल्फ, और उसने उधर क्या किया, बहुत मज़ा किया। नेक्स्ट है जी, इफ़ ही वुड हैव कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इफ़ ही वुड हैव कम, ये थर्ड कंडीशनल जुमला है। आपको कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि फर्स्ट कंडीशनल में क्या आता है, सेकंड कंडीशनल में क्या आता है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है। ये थर्ड कंडीशनल है, तो इसमें एक साइड पे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरे हिस्से में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, क्या, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो ये दोनों में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये गलत होगा, जो दुरुस्त है वो बी ऑप्शन है। इफ़ ही हैड कम, अगर वो आता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद कर चुका होता, ठीक है जी। तो ये थर्ड कंडीशनल जुमला है। तो ये कंडीशनल की टाइप जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ओके जी। नेक्स्ट है जी 18वां एमसीक्यू, शी अग्रीड विद माई प्रपोजल, तो अग्रीड के साथ या अग्री के साथ टू प्रपोजिशन आती है, विद प्रपोजिशन आई है तो ये सेंटेंस ही गलत है, ठीक है, तो टू आती है। ये देखें, एग्रीड टू, एग्रीड ऑन, एग्रीड ऑफ, एग्रीड एट, ठीक है जी। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए, शी अग्रीड टू माई प्रपोजल, उन्होंने मेरी तजवीज़ के साथ क्या किया, अग्री किया, इत्तेफाक किया। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 19, ही इज़ ब्रेव देन माई देन एनी मैन, ही इज़ ब्रेव देन एनी मैन। तो ये जो कंपैरेटिव है, देन इसके बाद एनी अदर मैन आएगा। अगर हमने कंपैरिजन करना हो सब का, तो फिर तो आना था ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल मैन, ठीक है जी। अब ये ब्रेवर आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रेवर आ रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है एडजेक्टिव की। लिहाजा जब हमने एक दूसरे शख्स के साथ, दूसरी किसी चीज़ के साथ किसी एक चीज़ का मवाजना करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री ये है ही इज़ ब्रेवर देन एनी अदर मैन, एक आदमी के साथ होगी,
जो मवाजना होगा एक का दूसरे के साथ होगा। अगर एक का सब के साथ हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लिहाजा इधर वो हमसे पूछ रहा है कंपैरेटिव डिग्री के हवाले से, तो देन एनी मैन, तो देन एनी अदर मैन आएगा, ठीक है, कोई किसी दूसरे आदमी के साथ, ठीक है जी, एनी अदर आता है। नेक्स्ट है जी आखिरी एमसीक्यू इस ऑब्जेक्टिव पेपर का, ओनली वन ऑफ द बॉयज वर फाइंड। आप ये याद रखें, ओनली वन ऑफ दी बॉयज़ पीपल स्टूडेंट्स, ये जब भी ये स्ट्रक्चर आ जाएगा ओनली वन ऑफ दी, ठीक है, तो ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आता है। वाज आएगा, वर गलत होगा। ओनली वन ऑफ द बॉयज वाज फाइंड, लड़कों में से सिर्फ एक लड़के को जुर्माना किया गया था। ये नहीं हम बोलेंगे लड़कों में से एक लड़के को जुर्माना किया गए थे, नो गलत हो जाएगा, या किया गया थे तो गलत हो जाएगा, किया गया था, वाज फाइन, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट वालों, 12वीं वालों, ये था इंग्लिश कंपलसरी की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियोस हैं इनके ज़रिए आपके ऑब्जेक्टिव की अच्छे तरीके से तैयारी हो रही होगी। अगर आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो रही हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टाइम ज़ाया मत कीजिए, और एक बात ज़हन में रखें कि आपने जो अपना हदफ रखना है, जो गोल रखना है, दैट मस्ट बी ए प्लस ग्रेड, ठीक है जी। लास्ट पे बस यही कहूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।